नमस्ते आप सबको। मैं उर्मिला वाणगांव से। लेकिन आज मैं वाणगांव से नहीं हूँ, आज मैं हूँ देहरादून से, जिसको हम शहर कहते हैं। और आप देखेंगे शहर में बहुत सारी सुविधाएं ज़रूर होती हैं, लेकिन बहुत सारी दुविधाएं भी होती हैं। जब हम थोड़ी बारिश होती है तो गांव का सारा पानी बह जाता है या फिर ज़मीन के अंदर रिस जाता है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो ग्राउंड वाटर हमेशा स्टोर हो जाता है। ये तो ऐसा खाली ग्राउंड है और यहाँ पे लोगों का आना जाना कम होता है। लेकिन उसके अलावा कुछ मेन सड़कें होती हैं जहाँ पे पानी बहुत जमा हो जाता है और लोगों की आवाजाही में दिक्कत आने लगती है। तो ऐसे जब हम परेशानियों को देखते हैं, ये तो बरसात वाली परेशानी है जो कि प्रकृति की देन है। लेकिन उसके अलावा जब हम ये देखते हैं कि मानव जनित जो परेशानियां हमारे बीच में देखने को मिलती हैं, तो ये घर है, घर के पीछे आप देखेंगे इतना सारा कूड़ा आपको देखने को मिलेगा, जो कि गांव में बिल्कुल भी नहीं दिखता है। कहीं भी नहीं दिखेगा कूड़ा, क्योंकि लोग गांव में कूड़े का यूज़ ही नहीं होता है। कि पॉलीथीन बैग लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, यानी कि मार्केट से सामान बहुत कम लाते हैं। जो कि अपने घर की सब्जियां होती हैं उसी को खाते हैं, खेतों में उगाते हैं। उसके लिए कपड़े के थैले होते हैं या फिर कंडी सोल्टे होते हैं। तो ऐसी पॉलीथीन बैग का हमारे यहाँ प्रयोग कम होता है गांव में। लेकिन ये शहर और गांव का एक बेसिक अंतर देखने को मिलेगा। शहर शुरू होते ही कूड़े का डंप मिलेगा और शहर ख़त्म होने के बाद भी कूड़े का डंप मिलेगा। और जैसा देहरादून जैसा बड़ा शहर हो, तो आपको देहरादून के शहर के स्टार्टिंग की और एंडिंग की दोनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। आपको बीच में भी थोड़ा सा स्पेस मिले दो घरों के बीच में, जैसे कि ये है, तो यहाँ पे आपको बीच में कूड़ा ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो ये तमाम सारी बातें हैं और तमाम सारी कमियाँ जो शहरों में देखने को मिलती हैं। और हर घर के आगे तक सड़क की सुविधा ज़रूर होती है, लेकिन इससे हर घर का व्यक्ति कितना आलसी और कितना कम चलने लगता है, और उसके शरीर में जो नहीं चलने से विदाउट वर्कआउट के प्रॉब्लम आने लगती हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा शहरों में देखने को मिलती हैं। गांव में सड़कों की सुविधा कम होगी, आपको ज़्यादातर पैदल चलना पड़ता है। लेकिन उसका एक फ़ायदा है कि आप स्वस्थ रहते हैं, आपका फिज़िकल वर्कआउट लगातार होते रहता है और आप अपने शरीर को बढ़िया मेंटेन रख सकते हैं। आप फिट एंड हिट रह सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे खान पान की, तो हम कहते हैं कि गांव में क्या ही खाते हैं, फूड और वैरायटी नहीं है, फूड की वैरायटी नहीं मिलती है। हमको रोटी सब्जी दाल भात खाते हैं सिर्फ, और सिर्फ इतने से काम चलाते हैं गांव के लोग। लेकिन उससे बड़ी बात ये होती है कि वो प्योर खाना खा रहे होते हैं। जैसे हम दूध पीते हैं, तो वो गाँव में जो घास चर रही है गाय, उसका दूध पीते हैं या फिर भैंस। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं सड़कों पे जब गुजर रही हूँ तो देख रही हूँ कि कूड़े को गायें लगातार खा रही हैं और उसी का दूध हम लोग शायद लेते हैं। और कई कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जितने सड़कों पे डेयरी देखने को मिलती है, हर गली के एंट्रेंस पे या एग्ज़िट पॉइंट पे आपको एक डेयरी ज़रूर मिलेगी, हर गली के। और शहर में ऐसा नहीं है कि एक दो गलियाँ हैं, हर जगह पे गलियाँ हैं, 4 घर हैं उसके बाद एक गली है। तो उसमें इतना दूध खपता है, इतना दही, इतना पनीर, इतना छाछ, जितना कि प्रोडक्शन है ही नहीं। और शहर में आप देखेंगे गाय आपको किसी छोर में जाके दिखेगी, बहुत दूर कहीं पे एक दो गायें होंगी, जिससे आप दूध की उम्मीद लगा सकते हैं। तो इतना दूध कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है हम लोग सोचते नहीं हैं। लेकिन हमको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है और दूध चाहे जैसा भी हो, हमें वो दूध पीना होता है या फिर चाय के लिए लाना होता है। तो ऐसे और भी बहुत सारी सुविधाएं भी हैं और बहुत सारी दुविधाएं भी हैं। जैसे हम बड़े बड़े मॉलों की बात करें, देहरादून में पैसिफिक है, मॉल ऑफ देहरादून है। तो जब आप उसमें जाते हो तो आप देखेंगे कि अगर आप गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको फ़ायदा देखना चाहें तो आपको लगेगा कि एक ही जगह पे जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा। जूता चप्पल कपड़े खाने पीने का हर चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन लेकिन आप अगर वहाँ की एक कमी देखेंगे जो मैंने देखी, कि इतनी लाइट का यूज़ वहाँ पे होता है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग खर्च करते हैं। मतलब एनर्जी कंज्यूमिंग जो मॉल बन जाता है, उसमें अगर आपको चलना है तो वो सीढ़ियाँ भी स्वचालित जो होती हैं वो भी लाइट से चल रही होती हैं, यानी कि उसमें एनर्जी ख़त्म होती है कहीं ना कहीं। और उसके अलावा आपको जितने लाइट से आप आराम से जा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसको अट्रैक्टिव करने के लिए एक्स्ट्रा लाइट जो लगती है वो एनर्जी कंज्यूमिंग है। तो हर एक चीज़ के लिए आपको एनर्जी खर्च करनी है, और इतने लार्ज अमाउंट में अगर एनर्जी खर्च होगी तो आप देखिए इतना लाइट का जनरेशन हमको करना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे
पहाड़ों का पानी और पहाड़ की जवानी, कहते कि पहाड़ के काम नहीं आता। तो सच में ये बात तब देखने को मिलती है जब एनर्जी के लिए बड़े बड़े बांध, ये सब पहाड़ों के बड़े बड़े गाँवों को डुबा के बनाए जाते हैं, लेकिन शहर में सिर्फ एक मॉल चलाना हो तो कितनी एनर्जी हम खर्च कर देते हैं। वैसे बेसिक ज़रूरत तो हमारी एक कपड़ा, मकान और रोटी है, लेकिन अगर हम रोटी के रूप में वैरायटी चाहें, कपड़ों के रूप में वैरायटी चाहें, और आप शहर में देखेंगे तो सिर्फ कपड़ों की ब्रांडिंग सबसे ज़्यादा होती है। और जो मेकअप, जो बाहरी हमारा मेकओवर होता है जिससे हम बहुत अच्छे दिख जाएंगे ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर बहुत अच्छा ऑर्गेनिक खाना खाएंगे तो आपका चेहरा ऑलरेडी बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत अच्छा ग्लो रहेगा। तो पहाड़ों की ओर ज़रूर आइए। हाँ, कभी कभार शहर में अगर कुछ काम हो, क्योंकि शहर की जैसी हालत है ना, तो वो देखने लायक नहीं रह गई है। और हर कहीं पे कूड़ा है, हर कहीं बदबू है, लेकिन लोगों को लगता है कि मेरे घर से बाहर जाएगा कूड़ा तो शायद उसकी स्मेल मेरे घर में नहीं आएगी, शायद उसका पॉल्यूशन मेरे घर तक नहीं आएगा, क्योंकि मेरे घर से तो वो बाहर चला गया है। लेकिन हम लोग गलत सोचते हैं कि वो कूड़े की जो पॉल्यूशन जो उस कूड़े से हो रहा है वो मेरे घर पर नहीं आएगा। अगर हम ऐसा सोचते तो बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग अगर एक नौकरी करता है तो 5 लोग उस फैमिली में ऐसे हैं जो सिर्फ मार्केट शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं और सामान लेने जा रहे हैं। तो वो इतने रात को पॉली बैग जो घर आते हैं तो अगले दिन कूड़े की गाड़ी में जाते हैं, और कूड़े वाला भी कहाँ ले जाएगा। आप उसको पैसे ज़रूर दे रहे होंगे आपके घर से ले जाने के, लेकिन वो भी कहीं पे डंप करके आएगा, और वो भी कितनी दूर ही छोड़ेगा, और दूर छोड़ेगा तो हमारा ही पर्यावरण उससे पोल्यूटेड होता है। तो देखते रहिए ऐसी वीडियो और ऐसे अंतर अभी बहुत सारे हैं चल रहे, लेकिन ये बेसिक है जो मैंने अभी तक देखा। तो देखते रहिए उर्मिला।